दिल्ली पुलिस ने आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के फॉरवर्ड प्रेसिडेंट और बीजेपी के एमपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में चार्जशीट दाखिल की। वहीं पुलिस ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी सबमिट की जिसमें एक रिकमेंडेशन की गई है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कहा क्योंकि ये मामला माइनर के पिता द्वारा कंप्लेंट दर्ज किए जाने के तहत दर्ज कर किया गया था, अब क्योंकि उनके पिता ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है तो इसलिए इस केस को खारिज कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया था उसके तहत उनके पास कुछ कोरबोरेटिव एविडेंस नहीं मिला है। सप्ताह से दिल्ली के जंतर मंतर में हिंदुस्तान के नामी गिनामी रेसलर्स जिनमें साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और फिनेश फोगट शामिल थे, वह प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से गुहार लगा रहे थे कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए क्योंकि वह महिला रेसलर्स को न सिर्फ इंटिमिडेट करते हैं बल्कि उन्हें सेक्सुअली हैरेस भी करते हैं। प्रदर्शन में हिंदुस्तान की खाप पंचायतें उनके समर्थन में आ गई। इस प्रदर्शन में ट्विस्ट तब लिया जब इन पहलवानों ने यह फैसला लिया कि जिस दिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा वह पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तरफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे और वहां पे एक पंचायत भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट मार्च को न सिर्फ फॉइल किया बल्कि पहलवानों के खिलाफ लाठीचार्ज भी किया और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए। तब इन पहलवानों ने यह फैसला लिया कि उन्होंने जो मेडल हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, जिनमें ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स शामिल हैं, वह ये सारे अपने मेडल गंगा में प्रवाह देंगे और इस कदम के तहत वह हरिद्वार भी पहुंचे। पर उन्होंने अपना ये कदम रोक लिया। माना यह जाता है कि उनको सरकार द्वारा कोई एक एश्योरेंस मिली कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी। जब ये सारा मामला चल रहा था तो इन पहलवानों को सोशल मीडिया पर न सिर्फ ट्रोल किया गया बल्कि अब्यूज़ भी किया गया। कि दरअसल मामला यह है कि इस बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप दाखिल किए थे 9 पहलवानों ने, 9 रेसलर्स ने, जिनमें एक माइनर भी थी। अब माइनर के पिता ने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दाखिल की और एक डिटेल बताया कि उनकी बेटी के साथ किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट होती थी और सेक्सुअल इंटिमिडेशन भी होती थी बृजभूषण सिंह के द्वारा। अब हिंदुस्तान के एक नामी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट भी शाया की गई जिसमें ये जो एलिगेशंस हैं उनको कोरेबोरेट किया, यानी कि उनको सही ठहराया। कुछ हिंदुस्तान के कोचेस ने और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इनके समर्थन में आ गए। सो एक्ट पहले उन्होंने सीपीसी की सेक्शन 161 के तहत एक्यूज विक्टिम के बयान लिए, फिर सीपीसी की सेक्शन 164 के तहत विक्टिम ने अपने बयान जज साहब को दिया। दरअसल जब ये इस सेक्शन के तहत जब ये विक्टिम अपने बयान देती है तो उस वक्त सिर्फ जज साहब और विक्टिम रहते हैं। यूजुअली जज साहब अब विक्टिम का पूरा बयान खुद लिखते हैं और उसे पढ़कर विक्टिम को सुनाते हैं। अब जो उसके बाद ये होता है कि ये बयान अपने आप में एक पुख्ता सबूत होता है, यानी कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल जब केस चलता है तो विक्टिम का ये बयान अपने आप में एक सबूत माना जाता है अक्यूज के खिलाफ। अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो मामला दर्ज किया वो पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 10 के तहत दर्ज किया गया था। दरअसल सेक्शन 10 अपने आप में इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, यानी कि इतनी सख्त नहीं है, पर इसके तहत मामला उस वक्त दर्ज किया जाता है जब एक्यूज जो रहता है वो पावरफुल पोजीशन पर रहता है, विक्टिम को ना सिर्फ इंटिमिडेट करने में बल्कि सेक्सुअली हैरेस करने में भी। दरअसल पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया था और ये डील करता है छोटी लड़कियों के मामलों में। अपने रिपोर्ट वापस ले ली तो जाहिर सी बात है लड़की ने एक बार दोबारा जज साहब के सामने बयान दिया। अब इम्पॉर्टेंट इसमें टेक अवे ये रहता है कि अब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वो देखेंगे कि जो 2 स्टेटमेंट दी है विक्टिम ने उनमें से सही कौन सी है, इस नज़र में कि कौन सा ऐसा बयान है जो फ्री फ्रॉम इंटिमिडेशन है, यानी कि उसका ऐसा कौन सा बयान है जो उसने बिना दबाव में दिया है। खैर ये लड़की के पिता ने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली तो जाहिर सी बात है लड़की ने एक बार दोबारा जज साहब के सामने बयान दिया। अब इम्पॉर्टेंट इसमें टेक अवे ये रहता है कि अब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वो देखेंगे कि जो 2 स्टेटमेंट दी है विक्टिम ने उनमें से सही कौन सी है, इस नज़र में कि कौन सा ऐसा बयान है जो फ्री फ्रॉम इंटिमिडेशन है, यानी कि उसका ऐसा कौन सा बयान है जो उसने बिना दबाव में दिया है।
खैर ये अब आगे की बात है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अब क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये सिफारिश की है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज ना किया जाए, तो ये अपने आप में बृजभूषण सिंह के लिए काफ़ी बड़ी राहत है, क्योंकि पॉक्सो एक स्ट्रिंजेंट एक्ट है। इसके तहत जो मामले रहते हैं वो एक स्पीडी ट्रायल होता है, और ट्रायल भी इन टाइम बाउंड मैनर रहता है। तो यह मोटा मोटा हम ये समझ लें कि अगर पॉक्सो के तहत बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होता तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं थी कि बृजभूषण को बृजभूषण सिंह के खिलाफ ना सिर्फ कड़ी कार्रवाई होती, बल्कि उनको सजा भी हो सकती थी। आपको याद होगा कि इन्हीं बृजभूषण ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉक्सो एक्ट को डिलीट किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है, और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। आपसे मैं पूछती हूं, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेलकूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और